मेरे प्यारे बच्चों, मैं सोनिया जीके बाई राजवीर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। आज हम वैदिक साहित्य के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच रखा। उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया था, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। इसका राइट आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द अर्ध धातु से बना है जिसका अर्थ है संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर ली हो जिसने। मैक्स मुलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। राइट आंसर है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बांटा गया था, कुल में, ग्राम में, विश्व में, जन में, राष्ट्र में। ग्राम के मुखिया ग्रामीण, विश्व के प्रधान विश्वपति, जन के शासक राजन कहलाते थे। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का, गेहूं का, चावल का, तंबाकू का? राइट आंसर है तंबाकू का। प्रतिवर्ती वैदिक साहित्य में अनाज जैसे कि गोधूम, गेहूं, ब्रीही, चावल आदि की तो चर्चा मिली है और आदि के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन तंबाकू की कहीं कोई चर्चा और कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के वैद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? यजमान, सम्रण, अर्थवन, श्रेष्ठिन। राइट आंसर है बी, सम्रण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को ब्राह्मण नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद, सुलभ सूत्र, छंदोगोपनिषद। राइट आंसर है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो स्तोत्र कर्मों से संबंधित हैं। अपने नाम के अनुसार सुलभ सूत्रों में यज्ञ वेदियों को नापना और उनके लिए स्थान को चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का
विस्तृत वर्णन है। यह भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में? राइट आंसर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार को अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में एक मानते हैं। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। बी, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। सी, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। डी, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। राइट आंसर है ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5? राइट आंसर है 4। वेद 4 भागों में बांटे गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग स्थिति, यजु रूपांतरण, साम गतिशील, अर्थ जड़। ऋग को धर्म, यजुर को मोक्ष और साम को काम, अर्थों को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र की रचना हुई। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेदत्री कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बी ऑप्शन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सी ऑप्शन, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। डी ऑप्शन, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। राइट आंसर है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद त्रि या वेदत्री कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सप्तम जयंती किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से, कंठोपनिषद से, इस उपनिषद से या बृहदारण्यक उपनिषद से? राइट आंसर है मुंडक उपनिषद से। मुंडकोपनिषद में सप्तम जयंती का उल्लेख है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय? राइट आंसर है बी, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था। उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद को? राइट आंसर है सामवेद। सामवेद संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा साम गान किया जाता था। सामवेद 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन है मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, चालुक्य। राइट आंसर है मनु। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम
स्वयंभू मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री शत्रुपा थी। नेक्स्ट पर्सन। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन है महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, गीत गोविंद। राइट आंसर है श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों में मनुष्य जीवन के हर समस्या का हल छिपा है। नेक्स्ट पर्सन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप पशु धन, विशेष गज, गो, घोड़ा, हाथी, अचल संपत्ति, आश्रम, खेत आदि हैं। नेक्स्ट पर्सन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन है 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें में, 10वें में। राइट आंसर है 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, अक्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान अक्षत्र कहलाती थी। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट पर्सन। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। 18 पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधित आख्यान ग्रंथ हैं, जिनमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृत्तांत आदि हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं, जो स्मृति विभागों में आते हैं। पुराण 18 हैं। ब्राह्मण पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण। इनके कुछ भिन्न मत भी हैं। किसी ने वायु पुराण को शिव पुराण कहा है, भागवत पुराण को देवी भागवत पुराण कहा है, नारद पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां अग्नि पुराण, 9 भविष्य पुराण, 10 ब्रह्मावेत्र पुराण, 11 लिंग पुराण, 12 बराह पुराण, 13 स्कंद पुराण, 14 वामन पुराण, 15 कुर्म पुराण, 16 मत्स्य पुराण, 17 गरुड़ पुराण, 18 ब्राह्मण पुराण। नेक्स्ट पर्सन। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन है प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की, त्रिमूर्ति की। राइट आंसर है प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया। इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवता का नाम वाही है, जो उस प्राकृतिक क्रिया का है जिसका वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट पर्सन। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वरुण के लिए, सोम के लिए। राइट आंसर है इंद्र। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए हुआ है। इंद्र को युद्ध का और वर्षा का देवता माना जाता है। नेक्स्ट पर्सन। 16 सूत्र किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है ज्यामिति से,
ज्योतिष से, गणित से, खगोल से। राइट आंसर है ज्यामिति। सुलभ सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो कर्मों से संबंधित हैं। सुलभ सूत्रों में यज्ञ वेदियों को नापना और उनके स्थान को चुनना, उनके निर्माण आदि के विषय में विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अर्थवेद से। राइट आंसर है ऋग्वेद। अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि मूल रूप से इस प्रकार, यह आप पढ़ लेना, कोई ये जरूरी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ऑप्शन है समाटट में, प्रयाग ज्योतिष में, पंजाब में, पांचाल में। इसका राइट उत्तर है पंजाब में। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना। सूची 1 में दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। सूची 2 में दिया गया है हिता, होर्त, अर्धव्यू, उर्धाता, उर्धार्थ, बर्मा। इसके ऑप्शन है ये, इसका राइट ऑप्शन है ए। ऋग्वेद होर्ता या होर्त, यजुर्वेद का ऊर्ध्व्य, सामवेद का उर्धात या उर्धात, अर्थवेद का बर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, या फिर वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है इसलिए, या फिर वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, या फिर इनमें से कोई। राइट आंसर है ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। हिंदू धर्म में वेदों के संदर्भ में अपौरुषवाद वह मत है जो मानती है कि वेद अपौरुष हैं, अर्थात वेदों को किसी ने नहीं रचा, न तो मनुष्य ने न ही किसी देवी शक्ति ने। वेदों को अपौरुष शब्द से भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी अक्षपाद गौतम, सी उलूकनंद, डी पंतजलि। राइट आंसर है उलूकनंद। वैशेषिक भारतीय दर्शनों में से एक है। इसके मूल प्रवर्तक ऋषि कणाद है। यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत सम्मान यानी समता रखता, उसके सम्मान है, किंतु वास्तव में यह एक समतर्क भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। नेक्स्ट प्रश्न, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए जैमिनी, बी बादरायण, सी कपिल, डी गौतम। राइट आंसर है जैमिनी। इसके रचयिता महर्षि जैमिनी है। इसे पूर्वी मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। इसका रचना काल 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न,
वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए जैमिनी, बी बादरायण, सी बुद्ध, डी महावीर। राइट आंसर है बी बादरायण। उत्तर मीमांसा 6 भारतीय दर्शनों में से एक है। उत्तर मीमांसा को शारीरिक मीमांसा और वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ये नाम बादरायण के बनाए हुए ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ के हैं। नेक्स्ट पर्सन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन 7वां, 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। राइट आंसर है 9वां मंडल। 7वां मंडल में 10 राजयुद्ध का वर्णन किया गया। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त मंत्र में शूद्रों का उल्लेख प्रथम बार किया गया है। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख पुरुष सूक्त में ही मिलता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।